जागरण में वहाँ पे था। जैसे कल यहाँ पे जाट थी हमारे इधर भद्रवा में, तो फिर जागरण सुबह होता है। अब जो भेजा वाला जागरा है तो वहाँ पे भी जाट आज नहीं होगी, वो होगी यानी कि लास्ट श्राद्ध। अच्छा। लास्ट श्राद्ध पे वहाँ पे जाट होगी। जंत्री पुजारी जो भी हैं वो पहले जा सकते हैं, बाद में नहीं जा सकते फिर, क्योंकि फिर नाग संस्कृति शुरू हो जाती है तो फिर हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ दिन होते हैं यहाँ पे। फिर जब हम वहाँ से वापस आते हैं फिर कैलाश जाते हैं, अपने भद्र कैलाश, वहाँ का तीर्थ करते हैं। बड़े भाग्यवान हैं। नाग भूमि भद्रवा में सर्दियाँ आ चुकी हैं और यहाँ पर तरह तरह के जो प्रोग्राम है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, जिनमें से एक मणिमहेश यात्रा है, कैलाश कुंड यात्रा है और अन्य जो प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं जिसमें एक जागरू है मेन। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम भद्रवा में शुरू होते हैं जिनके चलते आपको सर्दियाँ भी यहाँ पर महसूस होती है। और जागरू का भी इसी के साथ मिलता जुलता कुछ कहानी है और वही हम आज इनसे जानेंगे, क्योंकि भद्रवा में आज जागरू भी है, कहीं दूर पार गाँव में है जहाँ का नाम हम इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और क्या क्या ये जो ये मणिमहेश यात्रा है और कैलाश कुंड यात्रा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पूर्णचंद मेरा नाम है। तो ये जो पहले यात्रा होती है, गौड़ आती है, गौड़ी से बाद शिव जी के भगवान का दर्शन करते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद कैलाश यात्रा जाती है। अच्छा। उसके बाद आ जाता है इधर ये जागरा आ जाता है। जागरा जो आज चल रहा है। आज चल रहा है। ये कहाँ पर होगा? हैं? कहाँ पर होगा ये? यहाँ पर होगा। अच्छा। भद्रवा में होगा। हाँ, छड़ी निकालिए, आइए इधर। नहीं, आज भी आप पूरे ड्रेसअप में, पूरे ड्रेस कोड में हो। तो आज कहाँ पर थे? कुछ था कहीं पर जागरू? जागरू इधर भद्रवा में था। कहाँ पर था? यहाँ पर इधर ही मंदिर के पास, वासुकीनाथ मंदिर के पास। अच्छा। तो ये सर्दियों का भी कुछ कहानी इसके साथ मिलती है? सर्दियाँ भी आ रही हैं। सर्दी बस ये जागरा बल गया तो सर्दी आ गई। अच्छा। ठंड हो गई, हो जाती है। और कब तक होता है ये जो कल्चर हमारा अभी है नवरात्र तक। नवरात्र तक? हाँ, देवतू का काम नवरात्र तक। उसके बाद दारा बंद हो जाता है? उसके बाद बंद हो जाता है। अच्छा। हाँ। आप भी अपना नाम बताएं, क्या कुछ खास इसके बारे में? मेरा नाम देशराज है। अच्छा। तो इसके बारे में जैसे मणिमहेश यात्रा एक छोटी यात्रा, एक बड़ी यात्रा। हाँ, एक छोटी एक बड़ी होती है। छोटी यात्रा जो है तो वो निकलती है जब तो वो जन्माष्टमी के दिन डल पे पहुंचती है। अच्छा, मणिमहेश डल पे। मणिमहेश डल पे। तो बड़ी जब निकलती है वो जन्माष्टमी के दिन यहाँ से निकलती है। अच्छा। वो जब वो वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो आती है नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन वहाँ पे वो स्नान करेंगे सब कुछ, तो उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर कैलाश यात्रा जाती है। कैलाश यात्रा से वापस आकर फिर यहाँ पे जागरण होता है वासुकीनाथ मंदिर में यहाँ पे। तो ये जागरण भी हो गया, उसके बाद ठंड स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, आज भी कहीं पर जागरू है, शाम को सुना मैंने कहा। हाँ, वो भेजा में आज जागरण है, तो वो भी आज रात को वहाँ पे, कल सुबह जागरण वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा। कहाँ कहाँ पर होते हैं जागरू में? सही जागरण यहाँ जैसे कि कल उधर मंथला में था। मंथला में नागनी माता के पास। हाँ, नागनी माता के पास वहाँ पे कल था, आज यहाँ पे हो गया। इससे पहले गाठा में था, तो उसके बाद यहाँ तो फिर। और जागरू के साथ साथ में जाटें भी आती हैं जो जाटें तो आती हैं जी, जाटें तो होनी चाहिए। जाटों के बारे में थोड़ा। जाटें जो होती हैं तो जब जाट होती है तभी जागरण होता है। जैसे मनसा में जाट थी तो जागरण में वहाँ पे था। जैसे कल यहाँ पे जाट थी हमारे इधर भद्रवा में, तो फिर जागरण सुबह होता है। अब जो भेजा वाला जागरा है तो वहाँ पे भी जाट आज नहीं होगी, वो होगी यानी कि लास्ट श्राद्ध। अच्छा। लास्ट श्राद्ध पे वहाँ पे जाट होगी। अच्छा। तब यहाँ से छाड़ी जाएगी सुनबाई। अच्छा। आखिर में जाट कहाँ पर होती है? ये लास्ट होगी ये लांचान में तो होगी, लेकिन उसके बाद लास्ट जात होती है ये गुतासा में। गुतासा में जी। अच्छा। माल से उसको बोलते हैं। अच्छा जी। अब कुछ और जानकारी लेते हैं जो कि हमारे स्टेट लाइन से ही हैं, भद्रवा के हैं, और ये यहाँ से हमारे साथ जुड़ते हैं। जो भी कुछ खास न्यूज़ होती है भद्रवा से हमें ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये चेला भी हैं वासुकीनाथ के। अब हम इनसे भी जानेंगे मणिमहेश यात्रा के बारे में, कैलाश कुंड के यात्रा में, और जो जाट हैं, क्योंकि लोगों को जाट की जानकारी तो है, लेकिन जाट होता क्या है वो भी आप बताएं। पहले आप मणिमहेश यात्रा से शुरू करें। नमस्कार जी सब दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को। देखिए जी, वासुकीनाथ जी का जब मूर्तियाँ बंद हो जाती हैं, दारा बंद हो जाता है, तो वो हमारा जब ये उठान वाले दिन बंद हो जाता है, और उसके बाद फिर बैसाखी के दिन वासुकीनाथ जी के दरे खुलते हैं। तब तक चरणों की पूजा होती है, उसके बाद फिर आप दर्शन कर सकते हैं पूरी मूर्तियों के।
और सबसे पहले क्या है कि वासुकी नाग जी जो हैं तो वो भद्रवा के राजा हैं। तो इनका बड़ा भद्रवा में मान्यता है वासुकी नाग जी की। ऐसा है कि अभी भी इनके ऐसे भक्तजन हैं कि अगर उनको कहा जाए कि आपकी बलि लगनी है मंदिर में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वो अपना शीश कटाने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी श्रद्धा है लोगों की वासुकी नाग जी के साथ। बैसाखी के बाद सारे प्रोग्राम भद्रवा में शुरू हो जाते हैं। बैसाखी पे सबसे पहले हमारी त्योहार आते हैं, उसके बाद फिर बैसाखी आती है, फिर वासुकी नाग जी का जन्मदिन जब होता है जिसको भद्रवाही भाषा में खेतली कहते हैं, फिर खेतली आती हैं। और उसके बाद फिर कैलाश मणिमहेश यात्रा। मणिमहेश यात्रा का क्या है कि वासुकी नाग जी के शिवजी भगवान के गले के हार हैं, गले के साथ किसको रखते हैं? जो सबसे प्यारा होता है। तो सबसे प्यारे वासुकी नाग जी हैं शिवजी भगवान के। तो उन्होंने उनको अपने कंठ के साथ, गले के साथ, वो भद्रवाही में आपने सुना होगा, तेई कौन गले ठहरी हो कौन, मतलब कि प्यारा है क्या गल। तो वैसे ही शिवजी भगवान के गले के प्यारे हैं, उन्होंने अपने गले के साथ उनको अपने नेक के साथ बांध के रखा है वासुकी नाग जी को। उसके बाद फिर हम मणिमहेश, सबसे पहले मणिमहेश जाते हैं। छोटी यात्रा और बड़ी यात्रा का ये मसला है, ये दोनों अगस्त के महीने में ही है। हाँ, 15-15 दिनों का रहता है, गैप रहता है। वो इसलिए रहता है कि जो कैलाश जाने वाले हैं, बुज़ुर्गों ने ऐसा सिस्टम रखा है, देवतों ने, कि जो कैलाश जाने वाले लोग हैं जिन्होंने भद्र कैलाश जो हमारी यहाँ से आते, जो भद्रकाशी वाली भद्र कैलाश जो है, जो वासुकी पुराण में बताया गया है भद्र कैलाश, वो ये है कि जिन लोग शिवजी भगवान जी ने वासुकी नाग जी को अर्पण कर दिया ये स्थान, जब वासुकी नाग जी वहाँ पहुँचे, ये भी लंबी स्टोरी है, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो भद्र कैलाश जो है, तो वो क्या है कि जो चेले हैं, भजंत्री हैं, वो नहीं ना जा सकते फिर बाद में, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे नाग कल्चर जो है वो सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में से सिर्फ भद्रवा में आपको नाग कल्चर देखने के लिए मिलेगा। नाग संस्कृति जिसको कहते हैं, आप वासुकी पुराण में भी पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो वो भद्रवा में है नाग संस्कृति। नाग संस्कृति के हिसाब से 2 यात्राएं जाती हैं, एक छोटी यात्रा, एक बड़ी यात्रा। छोटी यात्रा जन्माष्टमी का स्नान करती है और बड़ी यात्रा राधा अष्टमी का स्नान करती है। छोटी यात्रा इसलिए जाती कि अगर बड़ी यात्रा जाती सिर्फ, तो फिर हम नहीं जा सकते थे। तो हमारे लिए भी, हम कौन, यानी कि वासुकी नाग जी से जो रिलेटेड लोग हैं, उसमें चेले, भजंत्री, पुजारी जो भी हैं, वो पहले जा सकते हैं, बाद में नहीं जा सकते फिर, क्योंकि फिर नाग संस्कृति शुरू हो जाती है, तो फिर हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ दिन होते हैं यहाँ पे। फिर जब हम वहाँ से वापस आते हैं, फिर कैलाश जाते हैं, अपने भद्र कैलाश, वहाँ का तीर्थ करते हैं। बड़े भाग्यवान हैं हम कि वासुकी नाग जी ने, भगवान जी ने हमें इसके काबिल रखा है कि हम जाते हैं हर साल। मुझे अब इस साल में 18वां चक्कर लगाया मैंने। मणिमहेश 18 चक्कर? नहीं, कि अपने भद्र कैलाश, अपना कैलाश कुंड जिसको कबलास यात्रा कहते हैं। फिर हम वहाँ जाते हैं, सारा वहाँ पे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हम करते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं, तो पहले दिन गाठा में जागरू होता है, दूसरे दिन बाज़ार में, जहाँ पे आप अभी हैं, नागर बाज़ार, जहाँ पे वासुकी नाग जी का दरबार है। यहीं से सारा हिसाब किताब चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दरबार, जब वासुकी नाग जी राजा थे यहाँ पे उनका दरबार हुआ करता था। यहीं से हर जगह का निर्णय होता था, हर जगह के बारे में यहीं से, मतलब कि हर बात मिलती थी, कहाँ पे क्या करना, कहाँ पे क्या होना। आप समझ रहे हैं, एक लोकसभा या राज्यसभा, तो वो ये सभा है, यहीं से हर जगह के बारे में आपको पता चलता है। जागरूक के साथ में जाट भी हमने जगह जगह देखने को मिलती है। इस जाट के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए जी, जाट क्या है कि ये देखिए जाट ने किस हिसाब में रखी है, ना कल्चर है ना जी। तो यहाँ पे खेती बाड़ी का काम होता था पहले। तो उस समय में क्या था कि इस समय में ना हमने मक्की काटनी है, ना लगानी है, ना हमने धान काटना, ना लगाना, जो हमारी फसलें। तो इस समय में थोड़ा सा रिलैक्स वाला टाइम था। तो इस समय में रखी हैं ये सारी यात्राएं बुज़ुर्गों ने, जो हमारे बुज़ुर्ग थे।
वासुकी नाग जी से पहले यहाँ पे शक्ति माता को पूजने वाले लोग होते थे भद्रवा में। भद्रकाली माता जिसने बहुत समय पहले। हाँ पांडव काल में जी, महाभारत काल में। तो यहाँ पे पहले वासुकी नाग जी तो बाद में आए, पहले भद्रकाली माता को बनाया जाता था। फिर जब वासुकी नाग जी यहाँ पे आए तो उन्होंने अपना कल्चर जो है वो यहाँ पे फैलाया भद्रवा में। आज से 5,500 साल पहले, महाभारत काल को भी इतना ही समय हो गया। 5,500 साल पहले जब वासुकी नाग जी यहाँ पे आए, इन्होंने अपने कल्चर को फैलाया, सारा सिस्टम इन्होंने यहाँ पे ये किया। तो तब से ही ये सिस्टम ऐसा रखा गया कि जो लोग हमारे भद्रवा के हैं, खेती बाड़ी का काम होता था यहाँ पे, तो बिजी रहते थे लोग, दूसरे के साथ मिल नहीं सकते थे, बिजी रहते थे। तो ये जो समय, इस समय जो जातों को गोड़ से लेके तो साधु यात्रा, मतलब त्योहार सारे मिलने के लिए एक दूसरे के। हाँ, जो जाट है, जाट का मतलब मेल मिलाप, मेला ही है कि मिलेंगे सब लोग, क्योंकि सब उस समय बिजी होते हैं। फिर जब जाट है जी, फलाने गांव में आज, फलाने गांव में आज, फलाने गांव में आज, मंथला में, शपोता में, पनेजा में, बेजा में, बाज़ार में, तो ये अलग अलग समय पे यात्राएं रखी गई थी, ताकि जो लोग, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी लड़की है या मेरे ससुराल वाले हैं या मेरे नानके वाले हैं, तो वो आएँ और हम रल मिल के एक यात्रा मनाएं। और रात को वासुकी नाग जी के पास मिसाल लेके हम जाते हैं। मिसाल भी इसलिए लिए जाती है, ये भी मैं आपको, ये बड़ा गुड़ से मिसाल जाती है, गुड़ रस है ये, कि मिसाल का मतलब ये है कि पहले दिन मिसाल को काटते हैं, दूसरे दिन मंदिर के सामने ला के जला के डालते हैं। ये हमने अपने ग्रह क्लेश अपनी प्रॉब्लम्स हमने काटनी है। काटने के बाद फिर इनके सामने फेंक देनी हमने, आग लगा के। फिर चेले को चौकी आती है, लानी आती है, बाहर आता है, अपने अपनी जगह पे अपने नाम है। फिर वो उसमें उसको तोड़ देता है, कि आपके कष्ट रोग सारे वासुकी नाग जी ने निवारण कर लिए। जितने लोग घर में, जितने पुरुष हैं, उतनी मिसालें घर से आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी हैं वासुकी नाग के, और साथ में स्ट्रेट लाइन के रिपोर्टर भी हैं जो भद्रवा से रिपोर्ट करते हैं। उन्हें बहुत अच्छी, हम चेले हैं, माफ़ कीजिए, पुजारी और हैं, चेले आप, ये चेले हैं। और इन्होंने हमें जानकारी दी मणिमहेश यात्रा की, कैलाश कुंड की और जाटों की। जाटों में खास ये कहा कि हमारे आपस में जो रिश्ते हैं उनको आगे भी कंटिन्यू आपस में जान पहचान बनी रहे, इसलिए ये बनाए गए थे। और खेती बाड़ी जो थी उसको भी साथ इन्होंने मिलाया हुआ है। और जो इनने एक और चीज़ बताया आपने, मशाल का भी बहुत अच्छा संकेत उसमें बताया कि जो मशाल है उसका आपके जो दुख दर्द हैं, जो आपकी परेशानियाँ है वो हरते हैं वासुकी नाग। और जो मशाल है वो जागरूक में जाके मिल जाती है, उसके बाद आपके कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं।